स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का, जितने भी हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़े होते हैं। आपके लिए एक नई अपडेट लेकर हम आए हैं। इस समय हम RSBN स्कूल में उपस्थित है। ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये वो गुरु है जिन्होंने बच्चों को तराशने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और गुरु कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक भगवान के बराबर, उससे भी ऊपर का दर्जा होता है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल महोदय के साथ। 10वीं का जो रिजल्ट आया वो RSBN स्कूल शिलाई में उपस्थित है, वहाँ बेहतरीन रिजल्ट इस वक्त आया है। तो उनसे भी वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मैम है। मैम, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन और कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं, कितने समय से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम सविता शर्मा है। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं एज अ IT इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। जी, कैसा एक्सपीरियंस है स्कूल का आपका? बहुत अच्छा। अच्छा है जी, थैंक यू। और भी मैम हमारे साथ जी, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अनीता है और मैं संस्कृत विषय की अध्यापिका हूँ। जी, कितने सालों से आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सर 2 साल से मैं यहाँ सेवाएं दे रही हूँ। जी, 2 साल से आप सेवाएं दे रही हैं। मेरा नाम रीता नेगी है। मैं नर्सरी क्लास में पढ़ाती हूँ और मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जी सर नमस्कार, मेरा नाम अंजू है और मैं नर्सरी क्लास में अध्यापिका हूँ और मैं पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर कार्यरत हूँ। जी, नमस्ते सर, मेरा नाम पूजा है और मैं प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाती हूँ और मैं हाल ही में, मेरे को 4-5 ही महीने हुए हैं। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम बबली शर्मा है और मैं इस स्कूल में 8 साल से काम कर रही हूँ। कैसा प्राइमरी एक्सपीरियंस सेशन में पढ़ा रही हूँ। आपका लंबा टाइम स्पेन है, आप कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे है? अच्छा। विगत 8 सालों से किस तरह की अच्छा। चुनौती आपको फेस करनी होती है? बच्चे हैं क्लास में, उन्हें तराशने में किस तरह का आप जद्दोजहद करते हैं? चुनौतियाँ तो बहुत देखने को मिलती है, क्लास में कई तरफ के बच्चे होते हैं। लेकिन गुरु हर चीज़ को सॉल्व कर लेता है। जी, बिल्कुल सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा नेगी है और मैं यहाँ पर हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैं अभी फ्रेशर हूँ और 1 महीना हुआ है अभी आके। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आशा चौहान है। मैं यहाँ पर पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ और मैं UKG क्लास की टीचर हूँ। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम सुशीला राणा है। मैं यहाँ पर 10 साल से काम कर रही हूँ और मेरे पास LKG क्लास है। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रोमिला नेगी है और मैं 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैं TGT आर्ट्स पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो किस तरह से आप, अभी हाल ही में ही 10वीं का रिजल्ट आया, तो उसके विषय में थोड़ा सा 2 शब्द। बहुत अच्छा रहा, हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जी। मतलब सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई 90 से ऊपर, देखो आप 6 बच्चे 90 से ऊपर हैं और 80 से ऊपर भी बहुत सारे बच्चे, 19 बच्चे 80% से ऊपर हैं। तो आप लगा लो आइडिया की। निश्चित तौर पर टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है और 10वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी, टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको बधाई है हमारी तरफ से कि कितना अच्छा किया बच्चों ने। आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों को भी बधाई, क्योंकि दिस इज ड्यू टू योर हार्ड वर्क। नमस्कार सर, मेरा नाम श्यामा शर्मा है। मैं यहाँ पर 2 साल से कार्यरत हूँ और कला अध्यापक के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम अर्पणा चौहान है। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ और मैं प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती हूँ। नमस्ते सर, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। मेरा नाम काजल है और 1 साल मेरे को कंप्लीट हो गया यहाँ पे आते हुए। जी, दिस इज इंट्रोडक्शन सेगमेंट। टीचर के साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। सर नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश चौहान है और मैं यहाँ पर एज अ TGT आर्ट्स पिछले 6 सालों से सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा है और सभी टीचर्स हर एक बच्चे पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं और वीकर बच्चों पे भी स्पेशली ध्यान दिया जाता है। सभी टीचर्स डेडिकेटेड टीचर्स हैं और हमारे स्कूल के लिए हमारे चेयरमैन सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर शूरवीर चौहान। तो इनका सभी का सहयोग, हमें भी प्रेरणा मिलती है इनसे और बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सभी टीचर्स जो है डेडिकेटेडली स्पेशली ध्यान देते हैं। ये सब बच्चों तालमेल से होता हाँ है। जी, सभी तालमेल, ये एक टीम वर्क है। जी, थैंक यू सो मच। विवेक जी हमारे साथ है। नमस्कार सर जी, मेरा नाम विवेक शर्मा है जी, और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स का है जी। और मैं यहाँ पे एज ए मैथमेटिक्स टीचर काम करता हूँ। शिलाई क्षेत्र में फेमस पर्सनैलिटी मैथ के लिए अगर है तो वो विवेक सर है। विवेक सर, मैथ में अप्रोक्सीमेटली 99 आना, कहाँ तक आप खुश है या नहीं? आप चाहते थे कि शतक लगे? बिल्कुल सर। तो ये कब लगेगा? भी है नहीं, ये कोशिश लगेगा करेंगे बिल्कुल, सर, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप जब समय देंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। जरूर लगेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, सतपाल शर्मा जी हमारे साथ है।
इन्हें तो कौन नहीं जानता, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और RSBN परिवार की तरफ से आपको फिर से प्रणाम करना चाहूँगा। मैं सतपाल शर्मा, DPE RSBN स्कूल शिलाई। 11 साल मुझे स्कूल में हो चुके हैं और आगे भी कार्यरत हम स्कूल के लिए तत्पर कार्य करने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल सर के पास अब लास्ट में ही जाएंगे। हम चाहेंगे कि किस तरह से आप रिजल्ट को देखते हैं। आप इतना लंबा एक्सपीरियंस, रिजल्ट साल दर साल इम्प्रूव हो रहा है, ये क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक आपने रिजल्ट की बात कही, ये सभी जो यहाँ पर टीचर्स बैठे, अभी आपने इंट्रोडक्शन ली सभी टीचर्स की, मैं बताना चाहूँगा ये सभी इनका मार्गदर्शन है। मतलब मेहनत ज़रूर करनी पड़ी कहीं ना कहीं। जो मार्केट में जिस हिसाब से हमारे स्कूल के प्रति कुछ चीज़ें अफवाहें आती रही है, लेकिन उनके मुंह में ये सीधा तमाचा मारा गया है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच है जी। बच्चों ने यहाँ तक 10वीं के रिजल्ट में तो बहुत अच्छा कार्य किया है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आज ही नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें से कि हमारे 7 बच्चे सिलेक्ट हुए। ये सब टीचर्स की देन है। यहाँ पर SR शर्मा जी यहाँ स्कूल के चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल शूरवीर चौहान जी, समस्त सभी अध्यापकगण का यहाँ पर बहुत मेहनत रही है और अनुभव रहा है। आपने देख लिया कि सब टीचर्स के पास कितना अनुभव है, आपके चैनल के माध्यम से हमने पेश कर दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। केवल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, केवल भारद्वाज जी। आपका सबसे पहले मैं सिंटा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो है इस चैनल के माध्यम से, जो फ्रेंड्स क्लब शिलाई का इनका एक ग्रुप बना हुआ है, इसके माध्यम से आपने RSBN स्कूल की जो रिजल्ट है वो लोगों के सामने सोशल मीडिया में लाने की जो आपने कोशिश की है, इसके लिए हम सभी धन्यवादी है। हमारा रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन, ब्लॉक में, पूरे शिलाई ब्लॉक में हमारा बच्चा जो है 677 अंक लेकर प्रथम स्थान पे रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि गाँव में रहकर बच्चे जो है इतने अच्छे नंबर ले रहे हैं। मेरा लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 रिजल्ट मैंने जो है यहाँ से दिए हैं और मैं SST पढ़ाता हूँ। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ तो पिछले जो है सितंबर तक मैंने यहाँ पे क्लासेस चलाई, तो कुछ ऐसी घटना मेरे साथ हुई कि मैं थोड़ा अस्वस्थ रहा, तो SST नहीं पढ़ा पाया। तो बीच में शायद कमी उसकी बच्चों को रही, हो सकता है हमारा बच्चा कहीं आगे निकल जाता। जो हमारा प्रयास था, हमारा जो 2019 का बैच था, उसमें एक लड़की थी अंजलि चौहान, वो जो है बोर्ड में, SP बोर्ड के जो रिजल्ट था उसमें टॉप 10 में 9वें स्थान पर रही। तो इस बार हम उस रिकॉर्ड को तोड़ने की जो पूरी कोशिश कर रहे थे। हमारा प्रयास था कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं कमी शायद रही हमारे में, हो सकता है कमी रही हो, थोड़ा बच्चा जो है कहीं पीछे रह गया हो। तो ये जो है पूरे स्टाफ की देन है कि इतना अच्छा रिजल्ट जो है हम ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे स्कूल यहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट शायद किसी स्कूल के आज तक सिंटा जी नहीं रहे। ये मैं पर्सनल कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और मैंने ऑब्जर्व किया है हर जगह स्कूलों का, गाँव में इतनी तैयारी नहीं हो पाती है। जो सुविधाएं शहरों में होती है वो शायद गाँव में नहीं मिलती है। फिर भी बच्चे यहाँ से जो है बहुत अच्छे पोजीशन में आ रहे हैं। नवोदय में जैसे बिटे जी ने कहा कि नवोदय का जब रिजल्ट आया है तो हमारे शिलाई ब्लॉक में 12 जो सीटें थी उसमें से सिर्फ 7 बच्चे हमारे ही स्कूल के जो है उसमें टॉप में रहे हैं, सिलेक्ट हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद हमारा पूरे ब्लॉक के अंदर जो उद्धव राणा है लड़का, शायद टॉप में होगा। बिल्कुल। OBC से भी हमारा संगम जो है शायद पहले पोजीशन में। इतने अच्छे रिजल्ट हमने दिए हैं। कुछ नेगेटिविटी स्कूल के खिलाफ जो फैलाई जा रही है उसके हमने आज रिजल्ट दिखा दिया है डेफिनेटली कि क्या रिजल्ट हमारा है। 10th में हमेशा हम जो है टॉप रहे हैं, बोर्ड में हम टॉप रहे हैं, नवोदय में हर साल 3 या 4 बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं। आप रिजल्ट पिछला उठा के देख लो, 3 या 4 बच्चे हर साल जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले हमारे 6 बच्चे एक बार गए थे, एक बीच में शायद 19-20 में एक आया था, उस टाइम हमारी क्लास से 5th से 6 बच्चे गए थे। वो रिकॉर्ड भी हमने तोड़ दिया और आज 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो है, सो है, तो आज जो है दिखा दिया है। रिजल्ट जो है लोगों के सामने है, लोग देख सकते हैं रिजल्ट। लोगों को रिजल्ट चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली बातों से नहीं चलते हैं स्कूल के जो परिणाम होते हैं वो सबके सामने आ जाते हैं। आपके चैनल से लोग देखेंगे कि कैसा रिजल्ट है, कैसा स्टाफ है। 8-10 सालों से सारे टीचर जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, आज वो काउंट कर रहा है कि आज बेहतर रिजल्ट है।
आगे हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं जो प्रयास हमारा है कि टॉप 10 में हमारा बच्चा सेलेक्ट हो, उसके लिए हम प्रयास आगे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंटा जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बड़ी बेबाकी से आपने बात कही। रिजल्ट्स जिस तरह से अच्छे लाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाना भी पड़ता है और बच्चों को निखारना और संवारना भी पड़ता है। अंत में हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय है शूरवीर चौहान जी। स्वागत है सर आपका भी। रिजल्ट अपडेट के बारे में सीधा आपके पास आते हैं, चाहेंगे कि किस तरह का रिजल्ट 10वीं का रहा और क्या कंपेरिजन करते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सिंटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो स्कूल की जो अचीवमेंट है उसको कवर करने के लिए आप यहाँ पे स्कूल पे आए, हमारा निमंत्रण आपने स्वीकार किया, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि हमारे जो रिजल्ट्स है, मैं सर इस स्कूल में पिछले 10 सालों से स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ। एज ए टीजीटी मेडिकल भी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रधानाचार्य का कार्य भी मैं देख रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 10 सालों से सर स्कूल के बारे में रहा है, बहुत ही अमेजिंग जो हम ये कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सिंटा जी, हमारा जो स्कूल है बहुत ज़्यादा पुराना स्कूल नहीं है। यहाँ से स्कूल से पुराने यहाँ 2-3 स्कूल और है, पर जो मैंने रिजल्ट वाइज जो देखा है या मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पे रहा है स्कूल में, वो बहुत ही अच्छा। मैं नहीं मानता कि हमारे एरिया में इससे बेहतरीन कोई शिक्षण संस्थान होगा। ये स्कूल 2007 में स्टार्ट हुआ था और स्कूल की जो स्टार्टिंग है बड़े स्टेप वाइज तरीके से की गई है। हमने शुरुआत में जो एफिलिएशन है हमारी 5th तक की थी, फिर 8th तक की रही, फिर उसके बाद 10th तक की हुई, और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्कूल है इस सेशन से 12th क्लास तक भी हमारे पास एफिलिएशन हमने ले ली है। अभी हमने सिर्फ कला संकाय को शुरू किया है, साइंस स्ट्रीम को हम अगले सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे लैब का काम चला हुआ है, ठीक है। तो अभी 2007 से लेकर अभी 2025 तक हमारा लगभग जो रहा है 18 साल का सफ़र रहा है स्कूल का। और 2016 में हमारा जो सर पहला बैच यहाँ से निकल के गया है, 2016 में जो फर्स्ट बैच गया है और अभी हमारा जो बैच गया है, टोटल हमारे लगभग 200 स्टूडेंट यहाँ से 10 पास आउट करके गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए भी और हमारे शिक्षकों के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इस 200 बच्चों में से 151 बच्चे तो मेरिट लिस्ट में आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल का रिजल्ट हर साल 100% रहता है। आज तक स्कूल का कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो 2020 में जो बैच था, जब लॉकडाउन आपका लगा था 2020 में, यहाँ पे एक स्टूडेंट है अंजलि, वो हिमाचल टॉप 10 पोजीशन पे भी रही है। मैंने 97.4 उसके जो परसेंटेज रहे हैं। अभी वो लड़की एट प्रेजेंट उसने नेट क्लियर करके वो अपना MBBS का जो जर्नी है वो कर रही है। उसी बैच में एक लड़का रहा है विवेक, उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वो लड़का भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, साक्षी भी नेट क्लियर करके अपना MBBS के कोर्स को कर रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे अंकिता है स्टूडेंट, फर्स्ट बैच की स्टूडेंट, MSc माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने किया है और अपना रिसर्च के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका जो रिसर्च पेपर है वो नेशनल पेपर में, उसका जो जर्नल में उनका वो छपा है। सर आप एज ए प्रिंसिपल कार्यरत है, जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं और तो टीचर्स और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? सर बहुत ही अच्छा इनका रिएक्शन रहता है। मैं सबसे पहले तो अपने अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना हार्ड वर्क और डेडिकेशन से यहाँ पे काम करते हैं। मैं बताना चाहूँगा जो अध्यापक है, हमारे जो वेकेशन होती है 38 डेज़ की, उन वेकेशन को भी ये छोड़ देते हैं, बच्चों के लिए इतना डेडिकेशन से ये काम करता है। और मैं सभी पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस साल का टॉपर बच्चा, जी सर, उसका जिक्र करना चाहिए क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। बिल्कुल सर। और किस तरह का शुरुआती दौर में टीचर्स ने भी बताया, तो क्या वैसी खूबी पहले ही बच्चे में दिख जाती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होता है कोई इस तरह का कुछ? मैं सर इन बच्चों का एक वाकया आपको याद दिलाना चाहूँगा। ये बच्चे जब क्लास 5th में थे तो हमारे स्कूल का एक इंस्पेक्शन हुआ था। इसी हॉल में या साथ में हॉल है, वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे 5th क्लास का। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से 2-3 जो मेंबर्स आए, स्टाफ मेंबर्स है, वहाँ पे यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए थे। तो ऐसा होता है ना, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो उसकी इंटेलिजेंसी पहले से ही दिख जाती है। तो जब मैम ने उनके एग्ज़ाम देते उनको देखा, इंस्पेक्शन पे जो टीचर आए थे, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, ये 8th-9th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे उनकी हाइट अच्छी थी बच्चों की, उनकी राइटिंग पहले से ही सर बहुत अच्छी रही है, बट ये बच्चे हार्ड वर्कर भी सर बहुत अच्छे थे। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 10 सालों में जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सबसे बेस्ट क्लास देखी थी जिनका राइटिंग वाइज और जो इनका डेडिकेशन पढ़ाई के लिए रहता था बहुत अच्छा था। तो ये बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे रहे सर।
शिलाई क्षेत्र, शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी का टॉपर बच्चा, शिलाई क्षेत्र का टॉपर बच्चा, उसके बारे में थोड़ा सा, कौन से गांव से बिलोंग करता है, नाम क्या है? सर जो हमारा जो बच्चा जो फर्स्ट आया अभी, वरुण शर्मा है सर, उसके जो मार्क्स है 700 से आउट ऑफ 700 उसके 677 नंबर उसके आए हैं बच्चे के जी। उसके जो बच्चे के जो मम्मी है वो भी यहीं पे टीचर रहे हैं, हिंदी के अध्यापिका वो रहे हैं जी जी। बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा रहा है सर, और इसने बचपन से ही इसका जो पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा रुझान रहा है सर। जी जी जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट। तो एक चीज़ और भी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ हमने सुना है शिलाई बाजार में कुछ दूसरी ब्रांच भी, इसके विषय में थोड़ा सा जी सर ऐसी भ्रांतियाँ स्कूल के बारे में, क्योंकि ऐसी अफवाहें तो सर फैलती रहती है। देखो आजकल आपको पता है हर जगह कंपटीशन है, ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ से अवगत करवाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ना ही हमने कोई सब्सिडरी यहाँ पे स्कूल में हमारे स्कूल की कोई खुली है सर। जी जी। ठीक है, अब आपको पता है इतना पुराना स्कूल है, इतना अच्छा नेम एंड फेम स्कूल को मिल रहा है, मिला भी है और आगे भविष्य में भी मिलेगा। तो कोई ना कोई लोग उस चीज़ को भुनाने की कोशिश में अपना वो जो हम दुकानदारी कहेंगे उसको चलाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। बट मैं यहाँ के अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा, सारे अभिभावक बड़े बुद्धिजीवी यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनका भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कोई भी ऐसी सब्सिडरी हमारी नहीं खुली है। हमारा अभी जो देव भवन पोंटा रोड में जो स्कूल है ये पिछले 17 सालों से चल रहा है, आगे भी ये इसी बिल्डिंग में चलता रहेगा और हमारी ऐसी भी कोई भी सब्सिडी नहीं है, तो आप किसी भी इस प्रकार के बहकावे में आप ना आए। In the end, nutshell, your message to the audience, to the viewers, to the parents, to the students. मैं आप सभी व्यूवर्स को, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस स्कूल को इतनी ऊंचाई और इतनी बुलंदी पे पहुँचाने के लिए अपना तन मन धन से उन्होंने अपना काम किया है। तो उन बच्चों को मैं सबसे पहले बधाइयाँ देना चाहूँगा। सभी पेरेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा ही रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे एकेडमिक की फील्ड हो, चाहे और किसी भी फील्ड में हो, हमेशा पेरेंट्स हमारा साथ देते रहे हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपका ये जो सपोर्ट और आशीर्वाद है हमारे साथ ऐसा ही बना रहे और हम भी हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि हम आपको इससे भी बेहतरीन रिजल्ट हम हमेशा आपको देते रहें। जी, थैंक यू सो मच। ये थे प्रिंसिपल शूरवीर जी और उनका पूरा स्टाफ। तो दिस इज़ द इंटरव्यू सेगमेंट फ्रॉम शिलाई, RSBN शिलाई, और कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन ऑल द स्टाफ मेंबर एज वेल एज मैनेजमेंट टीम। आई एम सुरेंद्र सिंह। आज की न्यूज़ अपडेट के साथ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।